हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ भारत में राजनीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, वर्णन करें। या तो फिर यही क्वेश्चन अगर चेंज करके देता है कि झारखंड राज्य के राजनीति के सामाजिक आर्थिक आधारों का उल्लेखन करें, तब भी आंसर आप लोगों को सेम लिखना है। वो आपको कैसे सेम लिखना है वो आपको आंसर पढ़ते पढ़ते आप लोगों को पता चल जाएगा कि चाहे क्वेश्चन ऊपर वाला दे चाहे क्वेश्चन नीचे वाला दे, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, अब देखो, इसके पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं सेमेस्टर 3 वालों को, कोर्स 7 का। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लो। और अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा आप लोग को। व्हाट्सएप ग्रुप में जाओगे वहाँ भी मैंने लिंक डाल दिया। ठीक है, तो हर जगह सुविधा है, जाकर के देखो। या तो सिंपली से क्वेश्चन को सर्च करो यूट्यूब पर और लास्ट में लिख देना सेमेस्टर 3 कोर्स 7, और उतना भी नहीं आएगा तो बीसी सेंटर लगा देना, तो पक्का है कि आ ही जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को आपको मैं इतना डीपली में समझा दूंगा, इतना डीपली में कि अगर आप लिखोगे नहीं ना, पीडीएफ नहीं भी लोगे ना, और बस सुन लोगे ना मेरे बातों को, तो आपको याद हो जाएगा। इतना ईजी लैंग्वेज में हम सिर्फ बताएंगे आपको माइंड को इधर उधर भटकाना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा करके सुनना है। जितना ही देर आपके पास टाइम उतना ही देर सुनो, फिर बाद में जब आपके पास टाइम होगा तो सुन लेना। लेकिन ये नहीं कि आप मतलब कुछ काम कर रहे हो और सुन भी रहे हो, नहीं, माइंड इधर होना चाहिए आपका। ठीक है, चलो और शुरुआत करते हैं। तो भारत में राजनीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आप लोगों को क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, देखो, भारत में राज्य का मतलब क्या हुआ। तो देखो, कभी मैंने आपको बताया था राज्य का मतलब होता है देश, लेकिन यहाँ पे राज्य का मतलब है झारखंड, बिहार, असम, ये सब। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं झारखंड से, तो हमें यहाँ पे राज्य जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के बारे में समझ के चलना है, झारखंड के बारे में बताना है। ठीक है, तो भारत में राज्य कि राजनीति का निर्धारक तत्व, तो भारत मतलब समझ गए। राज्य मीन्स क्या होता है, राज्य, जैसे झारखंड हमारा है तो राज्य मीन्स आप लोग झारखंड समझो। ठीक है, झारखंड का ही बात चलेगा यहाँ पे। राजनीति मतलब समझ रहे हैं कि जो झारखंड में राजनीति होता है, ठीक है, चाहे वो विकास को लेकर के हो, चाहे कोई नियम कानून का लेकर के हो, चाहे कोई चुनाव हो, ये सब चीज़ों को लेकर के जो होता है उसको हम लोग राजनीतिक बोलते हैं। ठीक है, अब निर्धारक तत्व क्या, देखो, निर्धारक तत्व का मतलब जो निर्धारित करते हैं, निर्धारित करने वाले चीज़ें, निर्धारित करने वाले जो नियम होते हैं, वो सब चीज़ों को हम लोग निर्धारक तत्व बोलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ पूरा क्वेश्चन का मतलब। देखो, झारखंड के राजनीतिक में कौन कौन सा निर्धारित बातें होती हैं उनके बारे में वर्णन करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, झारखंड में यहाँ पे हम लोग हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो जब भी हमारा झारखंड में कोई भी राजनीति का नियम या कानून बनेगा, तो कोई भी मतलब राज्य जो हमारा है उसमें कोई भी राजनीतिक में कोई भी अगर चीज़ों का निर्धारित होगा, निर्धारित मतलब क्या, कोई भी नियम कानून बनेगा, तो क्या सिर्फ झारखंड के हिंदू लोगों से पूछा जाएगा या हिंदू लोगों का ध्यान में रख करके कोई नियम कानून का निर्धारण किया जाएगा, या फिर मुस्लिम के बातों को सुन करके या उनके बातों को देख करके नियम कानून का निर्धारित किया जाएगा। नहीं, हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, जितने भी सारे यहाँ पे लोग हैं उन सभी को देख करके, सभी के प्रॉब्लम को देख करके नियम या कानून या कोई भी चीज़ निर्णय लेना हो तो हमारे झारखंड राजनीति में निर्धारित किया जाता है। तो जो हम लोग निर्धारित करते हैं, चाहे कोई कानून बनाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं निर्धारक तत्व, निर्धारित तत्व। कि हिंदू मुस्लिम को देखते हुए आज ये नियम को निर्धारित किया गया है, निर्धारित तत्व, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि राजनीतिक में जो हमारा झारखंड के पूरे राजनीतिक में उसमें कौन कौन सा तत्व हैं जो निर्धारित किया जाता है लोगों को देख करके, हिंदू मुस्लिम को देख करके, और भी अलग अलग जो जातियां हैं उनको देख करके कौन कौन सा है जो हमारे राजनीतिक में निर्धारित किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समझ के निर्धारक तत्व मीन्स हो गया निर्धारित करने वाला तत्व, कौन कौन सा तत्व को निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं भारत में राज्य की राजनीति, भारत में राज्य की राजनीति क्या है। तो भारत के राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों की राजनीति का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। देखो, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जो भारत का राजनीतिक व्यवस्था है, भारत का जो चलाने का प्रक्रिया है, भारत का जो राजनीतिक चलता है, उस व्यवस्था में राज्यों को, जितने भी सारे हमारा 28 राज्य है, उस 28 राज्यों को उनके राजनीति का महत्व लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं कि भारत हमेशा अपने जो 28 राज्य उसका महत्व घटा रहा है, नहीं, अपने राज्यों का जो महत्व है इसलिए उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसीलिए तो हम लोग भारत को राज्यों का संघ कहते हैं कि भारत राज्य को लेकर के चलता है, राज्य को संघ करके चलता है, मिला करके चलता है।
ठीक है। राज्यों की राजनीति में अनेक विभिन्नतापूर्ण लक्षण होते हैं। देखो अब हर राज्य में एक जैसा समानता नहीं होता है, हर अलग अलग राज्यों में विभिन्नतापूर्ण लक्षण होते हैं, मतलब अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग रहती है सब में, ठीक है। इनका संस्कृति अलग है, उनका संस्कृति अलग है, इनका भौगोलिक स्थिति अलग है, इनका सामाजिक रहन सहन सब अलग होते हैं और दूसरा राज्य का अलग होता है ना। तो इसका मुख्य कारण यह है कि राज्यों का भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में भिन्नता का होना, ये सब चीज़ों में भिन्नता पाई जाती है। क्या हर राज्य में ये सब चीज़ें सेम रह सकती है क्या? बिल्कुल नहीं रह सकती है। अलग अलग राज्यों में ये सब चीज़ें अलग अलग तरीक़ा से देखने को मिलती है। किसी का भाषा अलग है, किसी का सांस्कृतिक अलग है ना। तो ये हो गया भारत में राज्य की राजनीति कि हर राज्य को भारत एक जैसा मानता है, उनका महत्व अधिक है, ठीक है। भारत के नज़र में हर राज्यों का महत्व क्या है? अधिक है। और हर राज्यों का जो ये लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल अलग अलग होते हैं। भौगोलिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति पर, संस्कृतियों के आधार पर, ये सब चीज़ों पर सभी का क्या होता है? अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड राज्य की राजनीति के प्रमुख निर्धारक तत्व कि झारखंड राज्य जो है उनका जब राजनीतिक का बात चलता है, ठीक है, तो प्रमुख निर्धारित तत्व कौन सा है कि कोई भी अगर झारखंड में कोई नियम कानून बनाया जाना है, कोई नीति का निर्णय लेना है, तो उस राजनीतिक में कौन कौन सा निर्धारक तत्व होता है, यानी निर्धारण करने वाला तत्व कौन कौन सा है, ठीक है। चलो तो देखते हैं। तो झारखंड राज्य की राजनीति के प्रमुख निर्धारक तत्व निम्नलिखित है। अब कौन कौन सा तत्व निम्नलिखित है? तो पहला जो है वो संस्थागत निर्धारक तत्व है। पहला क्या है? संस्थागत निर्धारक तत्व। देखो संस्था का मतलब क्या होता है? संस्था का मतलब है राज्य, राज्य मतलब झारखंड, ठीक है। तो संस्था झारखंड को क्यों बनाया गया? देखने के लिए नहीं, लोगों को सेवा करने के लिए, लोगों को देखने के लिए। तो जो संस्था यहाँ पे है ना, संस्था मतलब होता है सभा। अगर हम लोग कहीं आदमी लोग बैठते हैं ना जो समाज में, वो भी एक सभा है, संस्था है। लेकिन यहाँ संस्था का मतलब है झारखंड से, और गत मतलब होता है उसको बढ़ाना, ठीक है। निर्धारक तत्व मीन्स उनके चीज़ों को निर्धारण करना। मतलब क्या कि जो झारखंड को बनाया गया है तो किस लिए बनाया गया? लोगों को बढ़ाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। तो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो झारखंड का निर्धारक तत्व है, यानी झारखंड ने क्या क्या चीज़ों को निर्धारण कर रखा है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं संस्थागत निर्धारक तत्व। संस्था मतलब झारखंड एक संस्था हो गया, और संस्थागत मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सा निर्धारक तत्व है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सॉरी दोस्तों। देखो संस्थागत निर्धारक तत्व, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है क्योंकि भारत जो राज्यों को लेकर के चलता है, भारत राज्यों को बहुत ज़्यादा मान्यता दे रखा है, ठीक है। भारत के द्वारा अन्य राज्यों को किसी को भी अलग संविधान बनाने की अनुमति नहीं देता है। देखो भारत में एक संविधान है, उसी के अंदर रह करके उसी नियम कानून को फॉलो करके सारे राज्यों को अपने नागरिकों को देखभाल करना है। अगर कोई राज्य ये चाहता है कि हम अलग से, जैसे झारखंड चाहेगा कि भारत का एक तो संविधान है, एक झारखंड का अलग सा संविधान बनाया जाए, तो ये ऐसा भारत कभी नहीं कहता है, ठीक है, अनुमति नहीं देता है। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया था, यानी कि 2000 ईस्वी को बना था। भारत में इसे अन्य राज्यों की जैसा संवैधानिक व्यवस्था भी प्राप्त है। ऐसा नहीं कि हमारा राज्य लास्ट में बना, 2000 में बना, तो इसको संवैधानिक रूप से सारा अधिकार नहीं प्राप्त है, नहीं। संविधान के रूप से जितने सारे राज्यों को अधिकार प्राप्त है, उतना अधिकार हमारे राज्य को भी, झारखंड को भी प्राप्त है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट उसी पॉइंट में, ठीक है। उसी पॉइंट मतलब संस्थागत निर्धारक तत्व वाला ही पॉइंट है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान तथा प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। देखो एक होता है हमारा देश, देश में जो भी नेता वगैरह चलाते हैं वो केंद्र के होते हैं। केंद्र का जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ का होते हैं? केंद्र का मतलब हमारा देश का। देखो प्रधानमंत्री यहाँ पे दो होते हैं, एक देश का होता है और एक राज्य का होता है। देश का प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बोलते हैं, और जो राज्य का प्रधानमंत्री होता है उसको हम लोग मुख्यमंत्री बोलते हैं। मतलब देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री और राज्य को चलाने वाला मुख्यमंत्री। तो देश को चलाने वाला को केंद्र सरकार बोलते हैं। हमारा जो प्रधानमंत्री कौन सा सरकार है? केंद्र सरकार है। लेकिन वही अगर मैं बोलूँगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो वो हमारा कौन सा सरकार है? ये हमारा राज्य सरकार है ना। तो देखो जिस प्रकार से केंद्र में यानी कि भारत में राष्ट्रपति औपचारिक है, औपचारिक प्रधान है, तथा प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। हमारा प्रधानमंत्री वास्तविक मेन कौन है? प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। लेकिन वही औपचारिक है, जिसे चलाता है प्रधानमंत्री को कौन चलाता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति औपचारिक हो गया और प्रधानमंत्री वास्तविक हो गया। उसी प्रकार से
जिस प्रकार से भारत में चलाया जाता है उसी प्रकार से झारखंड राज्य में भी राज्यपाल औपचारिक हो जाता है और मुख्यमंत्री वास्तविक हो जाता है। औपचारिक का मतलब क्या कि वो मैन नहीं है, लेकिन फिर भी मैन कौन है? मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री को चलाता कौन है? राज्यपाल। तो ये दोनों आपस में पूरक हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ज़्यादा मैन है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इसको चलाते हैं, कौन चलाता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल औपचारिक हो गए और मुख्यमंत्री कौन हो गया? वास्तविक प्रधानमंत्री हो गए, जो चलाते हैं राज्य को, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करते हैं? तो देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल मुख्य रूप से 2 मापदंडों का सहारा लेती है। देखो, जब राज्यपाल की देखो, अब मान लो यहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव कराना है, तो मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होगा? मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होगा? तो उसको कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अब राज्यपाल किस आधार पर करता है? तो राज्यपाल 2 मापदंडों के आधार पर करता है, ठीक है। पहला, विधानसभा का बहुमत के आधार पर, उसमें ये देखता है कि मुख्यमंत्री जो बनना चाह रहा है उसका विधानसभा में बहुमत कितना है, एक पहला इस पर। लेकिन मान लो विधानसभा में कोई सदस्य ही नहीं है, तब कैसे चुनाव किया जाएगा? तो विधानसभा में सदस्य ना होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के 6 महीने पहले सदस्यों की नियुक्ति करना जरूरी होता है। मान लो कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति हो गया है और विधानसभा में कोई सदस्य ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति होने के 6 महीना पहले ही विधानसभा में सदस्य चुन लिया जाता है। अगर विधानसभा में सदस्य 6 महीना नहीं चुना जाएगा तो फिर गलत हो जाता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के चुनाव के 6 महीना पहले ही विधानसभा में सदस्य चुन लिया जाता है। अगर विधानसभा में सदस्य नहीं है तो, और अगर है तो देखा जाता है कि विधानसभा में जो मुख्यमंत्री है उसका बहुमत कितना है, कम है या ज़्यादा, उसके आधार पर राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री का चुनाव कर लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय भी विधानसभा में सदस्य नहीं थे, 6 महीने के अंदर सदस्यों को चुन लिया गया था, है ना। झारखंड के जब पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने था ना, तो उस टाइम भी विधानसभा में कोई सदस्य नहीं था, लेकिन उसके नियुक्ति के 6 महीना पहले सदस्य चुन लिया गया था और फिर उन सदस्यों के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव बाबूलाल मरांडी का किया गया था। भारत में न्याय की व्यवस्था है और झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है तथा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश श्री विनोद कुमार गुप्ता है। आप लोगों ने देख लिया कि उच्च न्यायालय हमारा कहाँ है? रांची में है, ठीक है। जैसे हमारे भारत का भी उच्च न्यायालय है, वैसे झारखंड का भी उच्च न्यायालय कहाँ पे है? रांची में है। और इस उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन है? प्रथम न्यायाधीश कर्ता कौन है? तो विनोद कुमार गुप्ता है। ये याद रखना, हो सकता है जीके में दे दे, 1 नंबर क्वेश्चन में, कि उच्च न्यायालय जो झारखंड का उच्च न्यायालय है उसका जो न्यायाधीश है वो कौन है? तो श्री विनोद कुमार गुप्ता है, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों आपको पहला कारण कि ये जो झारखंड में है राज्य के राजनीति के प्रमुख निर्धारक तत्व है, उसका पहला हम लोगों ने देख लिया संस्थागत निर्धारक तत्व। अब देखेंगे भौगोलिक निर्धारक तत्व। तो देखो, भौगोलिक का अर्थ क्या होता है? आखिर ये भौगोलिक है क्या? हम लोग सारा चीज़ झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। भौगोलिक का मतलब ये पृथ्वी के ऊपर जितने सारे स्वरूप हैं, चाहे वो हमारा कोई जैसा होता है ना, मतलब कोई भी चीज़ है, अगर ज़मीन के ऊपर हमारा पेड़ पौधे हैं, वनस्पति लगा हुआ है, जानवर है, ठीक है, कोई हमारा अबरख है, कोयला है, पेट्रोल खाद, जो भी कुछ निकल रहा है, जो हमारा पृथ्वी के ऊपर जितना सारा भगवान का दिया हुआ चीज़ है, उसको हम लोग भौगोलिक बोलते हैं। नदियाँ हो गया, पानी हो गया, झरना हो गया, जानवर हो गए, ये सब भौगोलिक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हैं ये सब चीज़ें। तो हम लोग देखते हैं भौगोलिक के आधार पर निर्धारक तत्व। तो झारखंड में क्या, सभी राज्यों में, पूरे भारत में भौगोलिक के आधार पर भी कुछ ना कुछ चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लो कि अगर मान लो क्या करना है, कोई नियम कानून बनाना है, कोई नियम कानून का निर्धारण करना है, तो ये देखा जाता है कि उस राज्य का भौगोलिक कैसा है, भौगोलिक स्थिति कैसा है। मान लो कि देखो, हमारे झारखंड में जंगल लगाने का जगह ही नहीं कहीं, जंगल लगाने का जगह ही नहीं कहीं, और सरकार नियम बना दे कि वहाँ पे जंगल निर्धारण करना है, जंगल बनाना है, इस कानून का निर्धारण कर दे, तो क्या ये सही होगा? नहीं। तो ये सब चीज़ों को हर राज्यों में देखा जाता है कि वहाँ का भौगोलिक स्थिति कैसा है, वहाँ का भौगोलिक स्थिति कैसा है, और उस आधार पर भी नियम कानून का निर्धारण किया जाता है, वहाँ का कंडीशन को देखते हुए। तो देखो, झारखंड राज्य की राजनीति को प्रभावित करने में भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखो, झारखंड जो राज्य है उसकी राजनीति को प्रभावित करने में, अब यहाँ प्रभावित आप लोग बहुत जगह देखेंगे आगे भी, ठीक है। तो ये प्रभावित का मतलब क्या होता है? तो देखो, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ प्रभावित का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मतलब अच्छाई किया आपके लिए, ठीक है, मैं आपके लिए अच्छाई किया, तो फिर मैंने बुराई किया, मैंने आपके लिए अच्छाई किया या तो मैंने आपके लिए बुराई किया। तो अच्छाई करना या बुराई करना, मैंने आपको किसी न किसी रूप से प्रभावित जरूर किया, अच्छा करके या बुरा करके, तो इसी को बोलते हैं प्रभावित। प्रभावित मतलब अच्छा या बुरा नहीं होता है।
अच्छा रूप से या बुरा रूप से मैंने किसी भी तरीक़ा से आपको प्रभावित किया, तो समाज में अगर हम अच्छा करते हैं तब भी हम समाज को प्रभावित कर रहे हैं, और अगर बुरा करते हैं तब भी प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड राज्य को राजनीतिक को प्रभावित करने में भौगोलिक निर्धारक तत्व महत्वपूर्ण होता है, चाहे अच्छे रूप से बोलो चाहे गलत रूप से बोलो, लेकिन भौगोलिक जो होते हैं वह हमारे झारखंड राज्य को जरूर प्रभावित करते हैं। ठीक है, झारखंड अपने जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जनजातीय जनसंख्या तथा खनिजों के दृष्टिकोण से पूरे भारत में इसका एक विशिष्ट स्थान है ना। झारखंड जो है ना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जनजातीय जनसंख्या तथा खनिजों के आधार पर अगर कहा जाएगा ना, तो भारत के एक झारखंड विशेष ये राज्य है हमारा। ठीक है, यानी इसका महत्व है, और भी राज्यों में है, लेकिन हमारे राज्य में ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इन सभी प्राकृतिक संपदा का होने के बाद भी यहाँ अनेक समस्याएं हैं। अब देखो, इतना सारा संपदा है हमारे झारखंड के पास, इतना सारा संपत्ति है, फिर भी यहाँ पे अनेक समस्याएं हैं। वो कौन कौन सा समस्याएं देखते हैं, कौन कौन सा समस्याएं रहती है। जैसे नियमित वर्षा ना होना, यहाँ पे देखा जाता है कि कई बार वर्षा नहीं होता है, सूखा पड़ जाता है, वन का विनाश हो रहा है। ठीक है, कृषि पर बढ़ता जनसंख्या, कृषि आज जहाँ ये खेती पर 1 लोग करते थे वहाँ पे आज ये खेती पर 4 लोग कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। धीमी से बढ़ता औद्योगिक शक्ति, अब देखो हमारा जितना सारा उद्योग है, जितना सारा काल कारखाना है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आगे विकास नहीं हो पा रहा है। शक्ति का बहुत अधिक लोगों द्वारा प्रयोग, यानी शक्तियों का बड़े जो लोग होते हैं उसका बहुत ज़्यादा अधिक प्रयोग करते हैं, तो छोटे लोग नीचे ही दब कर रह जाते हैं, बड़े लोग ऊपर उठ जाते हैं। इन कारणों से राज्यों के केंद्र पर अधिक दबाव पड़ता है। इन कारणों से राज्यों के केंद्र पर कहाँ, मतलब राज्यों के जो मैन होते हैं, ठीक है, उनके केंद्र पर क्या होता है, अधिक दबाव पड़ता है कि राज्य में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, राज्य के केंद्र में। यानी राज्य के केंद्र में मतलब राज्य के बीचों बीच, मानिए पूरे राज्य में इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, पूरे राज्य पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है कब, जब राज्य हमारा गरीब रहता है, राज्य आगे नहीं बढ़ पाता, जब समस्याएं होती है। इतना ज़्यादा संपत्ति होने के बाद भी अगर हमारे राज्य में कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो कहीं ना कहीं हम ये मानेंगे कि हमारा राज्य आगे बढ़ रहा नहीं है। अब चलते हैं, तीसरा निर्धारक तत्व कौन सा है, लास्ट है ये। ठीक है, नहीं, सामाजिक निर्धारक तत्व कौन सा है। तो देखो, किसी भी राज्य की राजनीतिक में सामाजिक निर्धारक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनमें से कुछ प्रमुख तत्व इस प्रकार है। ये भी बात सही है कि किसी भी अगर कोई भी राजनीतिक में अगर तुम्हें आपको ये देखना है, वहाँ का निर्धारक तत्व करना है, यानी निर्धारित करना है कोई भी चीज़ हो, तो सामाजिक निर्धारक तत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसको देख करके निर्णय लिया जाता है कि वो समाज में लोग कैसे हैं, समाज में कौन जाति धर्म के लोग रहते हैं, उसके आधार पर ही कोई भी चीज़ों का राजनीतिक में झारखंड के राजनीतिक में कोई भी नियम कानून को निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नंबर 1, सामाजिक निर्धारक तत्व के अंदर ही नंबर 1 ही है। अब तीसरा के बाद चौथा पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तीसरा के अंदर 2-3 और पॉइंट है, उसको हम लोग देखते हैं, सामाजिक निर्धारकता वाला ही। ठीक है, समाज के अंदर ही अब हम लोग पढ़ेंगे सारा चीज़ें। तो देखो, पहला है सामाजिक परिषद। परिषद का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, परिषद मतलब होता है सभा। सभा मतलब जहाँ पे बैठक होता है। ठीक है, और सभा मतलब जैसे हो गया, देखो खेल कूद का भी एक सभा होता है, जहाँ पे बैठक होते हैं, बातें होती है कि खेल कूद कैसे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। नियम कानून का भी एक सभा होता है ना। कॉलेज का भी एक सभा होता है, कॉलेज में भी जो वहाँ का शिक्षक लोग होते हैं, वहाँ का जो VC सब होते हैं, वो बैठ करके बात करते हैं अपना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं परिषद। तो समाज में परिषद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कोई भी नियम कानून का निर्धारण करने के लिए, निर्धारक तत्व के लिए, यानी किसी भी राज्य का राजनीतिक में निर्धारक तत्व के लिए जो होते हैं वो सामाजिक परिषद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समाज के परिषद यानी समाज के जो सभा होते हैं उनके देख करके कोई भी नियम कानून को लिया जाता है। तो प्रत्येक समाज में अलग अलग प्रकार का सामाजिक परिषद होते हैं, यानी सामाजिक सभा होते हैं, जैसे खेलकूद का परिषद, कॉलेज परिषद, धार्मिक संस्था का परिषद। धार्मिक लोग जो जाति धर्म के लोग होते हैं वो भी बैठ करके बात करते हैं, हिंदू जाति के लोग अलग बैठ कर बात करते हैं, मुस्लिम जाति के लोग अलग बैठ करके बात करते हैं। तो ये सब सभा हो गया। और ये सभा बैठ करके बात क्यों करते हैं, अगर खेलकूद में कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, खेलकूद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो खेलकूद के वाले परिषद बैठकर बात करते हैं। कॉलेज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कॉलेज से क्या किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, कैसे एग्जाम लिया जाएगा, ये सब चीज़ों भी बैठकर बात किया जाता है। धार्मिक संस्था, हमारे धर्म में क्या दिक्कतें हो रही है, हमारे धर्म को कहीं दबाया तो नहीं जा रहा है, हमारे धर्म के साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ों को देख करके भी क्या किया जाता है, बैठा किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को देख करके, सुन करके राजनीतिक में कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी निर्धारित किया जाता है। नहीं तो इन सभी चीज़ों को बिना देखे निर्धारक नहीं किया जा सकता है, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगा, है ना। तो इन सभी परिषदों की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही निर्णय किया गया है। क्या इन लोगों को फालतू सरकार बनाई गया, नहीं, कोई ना कोई उद्देश्य के लिए ही निर्माण किया जाता है।
ये परिषदें राज्य की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। ये सब जो परिषद होते हैं ना, ये सब राज्य की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। कैसे? सो देखो, इनके दबाव से ही अगर मान लो कहीं गलत हो रहा है तो इन लोग सरकार पर दबाव बनाएगी, और जब दबाव बनाएगी तो राज्य सरकार अच्छे से काम कर पाती है। अब देखते हैं दूसरा, सामाजिक वर्ग। ये सामाजिक वर्ग क्या है? तो झारखंड के समाज में विभिन्न वर्ग शामिल है, मतलब अलग अलग जाति धर्म के लोग, अलग अलग वर्गों का लोग क्या शामिल है। इन सामाजिक वर्गों के कारण भी राज्यों पर प्रभाव पड़ता है, और इन सामाजिक वर्गों के जो अलग अलग प्रकार के वर्ग होते हैं हमारे समाज में, उनसे भी हमारा क्या होता है, झारखंड राज्य की निर्धारक तत्वों पर प्रभाव पड़ते हैं। सामाजिक वर्गों के आधार पर ही दबाव समूह का निर्माण होती है, और इन लोग क्या करती है, दबाव समूह बनाती है। जब इन लोगों के साथ गलत होता है तो दबाव समूह बनाती है, और इन लोगों के साथ दबाव समूह का निर्माण करती है, और राज्य का राजनीति निर्धारक होता है। और इन्हीं लोगों का दबाव को देख करके कि इन लोग दबाव बना रहा है कहीं गलत ना हो, ये सब चीज़ों को देख करके ही क्या किया जाता है, झारखंड राज्य की नीति को निर्धारण किया जाता है। बिना देखे समझे निर्धारण नहीं किया जा सकता। तीसरा देखते हैं, सामाजिक का विकास। तो समाज का विकास होना भी राज्य का राजनीति का एक निर्धारक तत्व है। अगर समाज में विकास भी हो रहा है ना, तो ये भी समाज का निर्धारक तत्व है कि समाज में विकास हुआ, कहीं ना कहीं ये हमारा राजनीतिक में अच्छी चीज़ों का निर्धारक तत्व माना जाएगा, क्योंकि समाज में विकास हुआ। राज्य के आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे समाजों का विकास बहुत ज़रूरी है। अगर देखो छोटे छोटे विकास नहीं होगा तो हमारा वो समाज राज्य विकास नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे विकास होगा समाज में, तभी वो राज्य का भी विकास होगा। और झारखंड राज्य का समाज अभी भी विकास नहीं हुआ है। देखो, और झारखंड राज्य का जो समाज है ना, वो अभी भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ की जनता गरीब रेखा से नीचे पाए जाते हैं। यहाँ शिक्षा हो गया, वस्त्र हो गया, कपड़ा, खाने पीने की वस्तु तक भी लोगों को नहीं मिल पाती है। अतः समाज का कम विकास के कारण ही यह समस्या पनप रही है। और यहाँ पे झारखंड में ये प्रॉब्लम है कि समाज का कम विकास हो रहा है, और यही कारण है कि समाज का कम विकास के कारण से ये समस्या पनप रही है। अगर हमारे समाज में ये प्रॉब्लम नहीं होती है तो शायद हमारा समाज बहुत आगे बढ़ पाता। चौथा, सामाजिक मूल्य का मतलब होता है वैल्यू। अब ये नहीं देखा जाएगा कि मुस्लिम लोगों का कम वैल्यू है, हिंदू लोगों का ज़्यादा वैल्यू है, जनजातियों का कम वैल्यू है, तो हम उन लोगों को छोड़ देंगे और अपना कोई राजनीतिक में नियम कानून निर्धारक कर लेंगे, हिंदू के आधार पर, मुस्लिम के आधार पर नहीं। वैल्यू सबका सेम होना चाहिए, है ना। तो सामाजिक का मूल्य, सामाजिक का वैल्यू, तो देखो राज्य की राजनीतिक मूल्यों से भी प्रभावित होती है। राज्य का जो राजनीतिक होता है ना, हम झारखंड का जो राज्य है, राज्य का जो राजनीतिक है वह मूल्यों से भी प्रभावित होती है। मूल्यों मतलब वैल्यू से भी, ठीक है। कैसे वैल्यू से? सो देखो, राजनीति का निर्धारण समाज के मूल्यों को ध्यान में रख कर के किया जाता है। अगर राजनीतिक का कोई भी निर्धारण करना है समाज में, तो उस समाज का मूल्यों को ध्यान में रख कर के किया जाता है। मूल्य मतलब वैल्यू, कि किसका वैल्यू ज़्यादा है, किसको वैल्यू कम है, ठीक है। अगर मान लो हिंदू लोगों का वैल्यू ज़्यादा है, हिंदू लोग ज़्यादा हैं, जनजाति कम है, तो जनजाति को छोड़ा नहीं जाएगा, साथ में लेकर, साथ में सबका वैल्यू समान है ना, तो सभी का वैल्यू लिया जाता है, ठीक है। अन्यथा विरोध का संभावना बनी रहेगी। अगर मूल्यों को ध्यान में रख करके ही किया जाएगा, अगर मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा वैल्यू को, तो विरोध का संभावना बढ़ जाएगी। उदाहरण, झारखंड राज्य में राजनीतिक निर्धारित करते समय जनजातियों के सामाजिक मूल्यों का ध्यान में रख करके किया जाता है कि जनजाति का समाज में मूल्य कैसा है, उन लोगों का वैल्यू कैसा है, इस चीज़ों का भी ध्यान में रख करके किया जाता है। ये नहीं कि उन लोगों को हम छोड़ दें। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। मानव सदैव एक समान नहीं रहता, मानव के जीवन में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। मानव हमेशा चाहता है कि हम विकास करें, आज जैसा हम जिए हैं कल ना जिए। तो मानव के जब जिंदगी में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब क्या कि मानव परिवर्तन के साथ साथ समाज में भी परिवर्तन होगा, और इसके साथ साथ राजनीति में भी परिवर्तन होता है, और लोगों के बीच एकता बढ़ता है। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जाते हैं, उन लोगों का शिक्षा होता है, उन लोगों के पास ज्ञान होता है, तो उन लोग के एकता होते जाते हैं, एक साथ बढ़ते जाते हैं, पावर दिखाते हैं अपना। छठा है जातिवाद। देखो, ये जातिवाद के कारण राजनीतिक निर्धारक तत्वों पर बहुत चोट लगती है। देखो, ये जातिवाद के कारण सभी लोग क्या होते हैं, जातिवाद में बढ़ जाते हैं, और जो एकता के बजाय इन लोग क्या हो जाते हैं, जातिवाद में बढ़ करके अलग हो जाते हैं। और अलग होने की वजह से ये क्या करते हैं, झारखंड के राजनीतिक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसका बहुत ज़्यादा चोट पड़ता है, ठीक है। जब एक साथ रहेंगे तो चोट नहीं पड़ेगा, बट अलग अलग होंगे तो ये चोट तो पड़ेगा। नेक्स्ट है सातवां, आर्थिक निर्धारक तत्व। आर्थिक मीन्स होता है पैसों से रिलेटेड निर्धारक तत्व। देखो, दुनिया चलती है पैसों पे।
चाहे आपका आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छा हो, ये सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति अच्छा हो या ना हो, आर्थिक निर्धारक तत्व तो अच्छा होना चाहिए। पैसों के मामले में अच्छा होना चाहिए। अगर पैसों के मामले में अच्छा नहीं तो कोई भी राज्य विकास नहीं कर सकता, ठीक है। तो किसी भी राज्य की राजनीतिक पर आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन? आर्थिक निर्धारक तत्व। राज्य सारी कार्य उस राज्य की सारे कार्य उस राज्य की आर्थिक स्थिति को देखकर किया जाता है। जिन राज्यों के अधिकांश जनसंख्या कृषि करते हैं, देखो यहाँ पे ये किया जा रहा है ना कि राज्य सारी कार्य जो होते हैं ना, जो जितना सारा कार्य होती है वो उस राज्य की आर्थिक स्थिति को देख करके किया जाता है। यानी राज्य जितने भी सारे वहाँ का निर्धारण करेगा निर्धारक तत्वों को उस राज्य का वहाँ का ये आर्थिक स्थिति को देख करके करेगा। अगर मान लो कि कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे बिल्कुल लोग गरीब हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा कि नहीं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो वहाँ के आर्थिक स्थिति को देख करके कोई भी चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। जिन राज्यों का अधिकांश, यहाँ पे बताया गया है कि जिन राज्यों का अधिकांश जनसंख्या कृषि करते हैं, जहाँ का राज्य अधिकतर लोग कृषि करते हैं, वहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। उन लोग सिर्फ खा पी ही पाते हैं, बड़ा नहीं बन पाते हैं। जबकि शहरों में जहाँ शिक्षा का साधन ज़्यादा है, जहाँ संचार का साधन ज़्यादा है, संचार मतलब जहाँ पे ज़्यादा मार्केट लगता है, गाड़ियाँ उड़ियाँ आती है जाती है, हर चीज़ का साधन हो, वहाँ पे बोलते हैं संचार साधन। आने जाने की को हम लोग बोलते हैं संचार का साधन, ठीक है। तो जहाँ संचार के साधन हो, शिक्षा हो, शहर हो, ऐसे क्षेत्र में ही आर्थिक रूप से आगे बढ़ पाते हैं, अन्यथा कृषि वाले आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों का था एक क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अगर पीडीएफ लेना चाहते हो पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि आप पैसा ले रहे हैं। भाई मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, जैसे मैं पहले वीडियो बनाता था आज भी मैं बना रहा हूँ। कहाँ मैं आपको वीडियो के लिए मैं पैसा मांग रहा हूँ। लेकिन अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते तो कोई मेरे पास भी तो है जो इतना मेहनत करके ये चीज़ों को बनाता है, ठीक है। पीडीएफ पर आपके पास भेज रहा है तो हम जो वीडियो से मेरा इनकम होता है वो तो हम उसको नहीं देते ना। तो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप दीजिए, अगर नहीं लेना चाहते तो वीडियो से काम चला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये तो नहीं बोला कि आप पीडीएफ लो ही लो, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।